जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक एमबीए हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती है। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उसे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। तुला राशि वालों, ये जो समय है जो आपका दिवाली से स्टार्ट होगा अगली दिवाली तक, आर्थिक रूप से जो है ये आपको थोड़ी शांति लेके आने वाला है। आप जो बहुत समय से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपकी इच्छा है, वो इसे पूरा करने का समय है। इस अगले 1 साल में आपकी धन की स्थिति नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, यानी कि कुछ बैंक बैलेंस आप इकट्ठा करेंगे। अगर आपका पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा बटा हुआ है या सेंट्रलाइज नहीं है, तो ये समय दिख रहा है कुछ लोगों के लिए पैसा सेंट्रलाइज होगा, आपके बैंक में आएगा, सेविंग्स होंगी। आपका पैसा जो इधर उधर फंसा हुआ है, वो फंसे हुए पैसे निकलने के भी बहुत अच्छे योग बने हैं, जिसकी वजह से आपके मन में जो एकदम कुतूहल मचा हुआ है, आप एकदम परेशान हो, डर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि पैसा पता नहीं डूब ना जाए, वो पैसा लौट के आएगा तो मन को एक शांति आपको मिल जाएगी। एक अच्छा समय है, भगवान की तरफ से ऐसे समझ लो धन को लेकर के काफ़ी कृपा आपको प्राप्त होगी। ऐसा बीच बीच में अवसर आएगा जहां आपको डर लगेगा,
भगवान के प्लान में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में दिक्कत हो सकती है, तो आप एकदम रोने बैठ जाओ, परेशान हो जाओ, अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उसी समय भगवान कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको दिखा देंगे जिस रास्ते पे चल के आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी फिर से। कुछ लोग अच्छी सेविंग्स और अच्छी इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस समय में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अपने पैसे को री इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तभी इन्वेस्ट करें, वरना इन्वेस्ट ना करें। कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक उसको इन्वेस्ट करेंगे, जल्दी शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं होगा। जो भी लोग आपके ऐसे मित्र हैं जो आपको पता नहीं है, आपके लिए नेगेटिव है, आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए अच्छे नहीं है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके दो चेहरे हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, पीछे जब आपकी कोई बुराई होती है आपके जीवन में, आप गिरते हो तो वो बहुत खुश होते हैं। ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा और उनसे आप दूर रहोगे। ये एक्चुअली आपका कोई फैमिली फ्रेंड दिखाई दे रहा है, तो उससे आपको बचने की भी ज़रूरत है। प्लस सिचुएशन को प्यार से ही डील करेंगे और उससे आपको अपने आप ही स्वतः ही छुटकारा मिलते दिख रहा है। कुछ लोग इस समय में जो है काफ़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मेहनत में से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बार जो रिजल्ट है वो आपको किस्मत से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालते हुए आप स्मार्ट मूव करें, स्मार्टली सोच समझ के शांत दिमाग से जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ लोगों की जॉब जो है वो घर से दूर लग सकती है, बाहर लग सकती है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, उनके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। अभी चाहे सिचुएशन दिख नहीं रही आपको कैसे भी कि कैसे पैसों का ये सब तंगी दूर होगा, लेकिन आपके मन में भी कहीं ना कहीं आपको एक कोने में पता है कि चीज़ें ठीक होंगी और फ्यूचर में भी ठीक होती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग किसी नए काम को शुरू करने के लिए अपने गोल्ड को, अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आप कर सकते हो, उसमें आपसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से धन की प्राप्ति भी होगी, प्लस आप कोई नया काम भी शुरू कर पाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी भी रिस्की इंसान पे ना करें, क्योंकि कोई अच्छा इंसान भी दिख रहा है जो आपको लगेगा कुछ है लेकिन होगा कुछ और। तो इसीलिए किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही सोच समझ के उस अपॉर्चुनिटी को देख लें और उससे जुड़े हुए इंसानों को ढंग से परख लें, फिर ही पैसा लगाएं उस काम में। नहीं तो आपको नुकसान की प्राप्ति हो सकती, क्योंकि वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, तो वो चुईया आपके सामने आने वाली है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इस समय में आपको मैजिक में यकीन रखना होगा, आपको भगवान पे विश्वास करना होगा, माता लक्ष्मी की कृपा पे विश्वास करना होगा। आप जितना बड़ा सोच सकते हो इस साल में उतना बड़ा सोचो, आने वाले फ्यूचर में आपको वो चीज़ करके देंगी माता लक्ष्मी। लेकिन सोचोगे ही नहीं तो कुछ भी आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको बड़ा सोचना है, ठीक है, और अपने प्लान्स अपने तक ही रखने हैं, सबको नहीं बताने हैं। केवल अपनी फैमिली को बता सकते हो और बहुत ज़्यादा जिनसे प्रेम करते हो उनको बता सकते हो, इसके अलावा किसी को भी नहीं बताने हैं। उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। कुछ लोगों को उनके जो भी उनसे प्रेम करते हैं उनसे कुछ धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, तो आप ले सकते हैं। साथ में आप काम भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ ही होगा। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी है वो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करें, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का, जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूं। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके या उनके पास उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता। तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है। हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो। कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है लाल कपड़े में बांध करके,
उसे लेकर के आएं। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊंगी। उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।